नमस्कार, मैं हूं श्वेता। दिल्ली ईयूपी में आपका स्वागत है। आज 17 अगस्त दिन सोमवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। दूध पनीर में मिलावट मिली तो डेयरी होगा सील। यूपी में युवाओं के लिए शुरू हुआ कौशल संपर्क क्यूआर कोड। यूपी रोडवेज में बहनों का सफर होगा पूरी तरह मुफ्त। लखनऊ में खुली देश की पहली नौसेना शौर्य वाटिका। बच्चों की ड्रेस और जूतों के लिए यूपी सरकार देगी 1200 रुपए। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। यूपीएसएसएससी जेईई एग्रीकल्चर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी। यूपीएसएसएससी ने जूनियर इंजीनियर एग्रीकल्चर भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कुल 134 पदों पर भर्ती होगी। आवेदन 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक होंगे, जबकि फॉर्म सुधार की अंतिम तारीख 14 अक्टूबर है। उम्मीदवार के पास पीईटी 2025 स्कोर कार्ड, 12वीं और कृषि अभियंत्रण में 3 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। आयु सीमा 18 से 40 वर्ष है। चयन 100 अंकों की लिखित परीक्षा से होगा। दूध पनीर में मिलावट मिली तो डेयरी होगी सील। उत्तर प्रदेश सरकार ने एनालॉग डेयरी उत्पादों पर सख्ती बढ़ा दी है। दूध, घी, पनीर, खोआ या हानिकारक रसायन या फिर विजातीय वसा मिलने पर उत्पाद जब्त कर नष्ट होंगे। डेयरी का लाइसेंस निलंबित, निर्माण बंद, एफआईआर और ब्रांड की बिक्री पर प्रतिबंध लगेगा। यूपी में युवाओं के लिए शुरू हुआ कौशल संपर्क क्यूआर कोड। यूपी सरकार ने युवाओं के कौशल विकास को टेक्निक से जोड़ते हुए कौशल संपर्क क्यूआर कोड शुरू किया है। एआई और सॉफ्ट स्किल्स प्रशिक्षण के लिए 2 एमओयू हुए। कौशल वाटिका का उद्घाटन कर रोजगार परक प्रशिक्षण और पारदर्शिता पर जोर दिया गया। यूपी रोडवेज में बहनों का सफर होगा पूरी तरह मुफ्त। रक्षाबंधन पर यूपी रोडवेज महिलाओं को 3 दिन मुफ्त यात्रा की सुविधा देगा और 27 से 29 अगस्त तक शून्य किराए का टिकट मिलेगा। यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त फेरे बढ़ाए जाएंगे और ड्राइवर कंडक्टरों की छुट्टियां रद्द रहेगी। पुजारियों के लिए पीली रेशमी धोती उत्तरीय होगी अनिवार्य। अयोध्या राम मंदिर में पुजारियों के लिए नया ड्रेस कोड लागू हुआ है। अब सभी पुजारी हल्की पीली रेशमी धोती पहनेंगे और रामानंदी तिलक अनिवार्य होगा। बालदारी के लिए भी नियम तय किए गए हैं, जिससे पूजा व्यवस्था में एक रूपता और धार्मिक गरिमा बढ़ेगी। यूपी बिहार के बीच बनेगा 4 लेन, 5500 किसानों को मिलेगा मुआवजा। बलियारा प्रस्तावित 4 लेन परियोजना के लिए यूपी बिहार में भूमि अधिग्रहण तेज हो गया। करीब 5500 किसानों की 96 हेक्टेयर जमीन ली जाएगी। यूपी के साथ और बिहार की 21 गांव परियोजना में शामिल होंगे। उचित मुआवजे और पारदर्शिता पर जोर है। लंपी रोग को लेकर के पशुपालन विभाग ने जारी किया अलर्ट। पशुपालन विभाग ने लंपी स्किन डिजीज को लेकर के अलर्ट जारी किया है। पशुपालकों को पशुओं में बुखार, गांठ, सूजन जैसे लक्षणों पर नजर रखने और संदिग्ध पशु को तुरंत अलग करने की सलाह दी गई। पशु चिकित्सक की सलाह से ही उपचार करें। लखनऊ में खुली देश की पहली नौसेना शौर्य वाटिका। लखनऊ में देश की पहली नौसेना शौर्य वाटिका आमजन के लिए खुल गई है। यहाँ आईएनएस गोमती समुद्री गश्ती विमान, मिसाइलें और युद्धक उपकरण प्रशिक्षित है। पहले 15 दिन प्रवेश निःशुल्क रहेगा। इसके बाद बच्चों के लिए 25 और बड़ों के लिए 50 रुपए टिकट लगेगा। जाने आज कैसा रहेगा यूपी के मौसम का मिजाज। उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश और बौछारें पड़ सकती है। कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। पश्चिमी यूपी में तापमान बढ़ेगा, जबकि अगले 3 दिनों में 5 से 7 डिग्री सेल्सियस गिरावट के बाद हल्की वृद्धि होना संभव है। न्यूनतम तापमान में बदलाव नहीं होगा। जापान से यूपी आएगा 250 उद्यमियों का बड़ा प्रतिनिधिमंडल। जापान के यामानासी प्रांत से 250 उद्यमियों का प्रतिनिधिमंडल 20 से 21 अगस्त को यूपी आएगा। लखनऊ में निवेश कार्यक्रम के दौरान विनिर्माण, हरित हाइड्रोजन और औद्योगिक टाउनशिप पर चर्चा होगी। जापानी कंपनियों के निवेश और समझौते पर भी जोर रहेगा। बच्चों के ड्रेस और जूतों के लिए यूपी सरकार देगी 1200 रुपए। उत्तर प्रदेश के परिषदीय स्कूलों के 10 लाख बच्चों को ज्वेल ड्रेस, जूते, मोजे और अन्य सामग्री के लिए 1200 रुपए डीबीटी मिलेगा। 15 लाख बच्चों के दस्तावेज सत्य पंचवारी है। वहीं 52 सीएम मॉडल स्कूलों में मिनी स्टेडियम बनाए जाएंगे। यूपी के प्राथमिक शिक्षकों के तबादले का रास्ता साफ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने प्राथमिक शिक्षकों की अंतरजनपदीय तबादला नीति को मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने कहा कि शिक्षक किसी खास स्कूल में तैनाती का दावा नहीं कर सकते। तबादले जिलेवार, पीटी और सरकारी नीति के अनुसार होंगे। यूपी बोर्ड कंपार्टमेंट रिजल्ट जल्द, छात्रों का इंतजार होगा खत्म। यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं कंपार्टमेंट और इंप्रूवमेंट रिजल्ट 2026 अगस्त के अंत तक जारी होने की उम्मीद है। परीक्षा 28 जुलाई को हुई थी। छात्र परिणाम यूपीएमएसपी की वेबसाइट पर रोल नंबर से देख सकेंगे। संशोधित मार्कशीट स्कूल से मिलेगी। लखनऊ की 560 एकड़ टाउनशिप में मिलेंगे हजारों प्लॉट।
सौमित्र विहार योजना के तहत लखनऊ में 5000 से अधिक प्लॉट किफायती दरों पर उपलब्ध होंगे। 80 से 300 वर्ग मीटर तक की भूखंड न्यू जेल रोड गोसाईगंज की 560 एकड़ स्मार्ट टाउनशिप होंगे। पंजीकरण जल्द शुरू होने की उम्मीद है। राम मंदिर चंदे पर अखिलेश का फिर भाजपा पर निशाना। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राम मंदिर चंदा चोरी के आरोपों को लेकर के भाजपा पर फिर हमला बोला। एक्स पर वीडियो पोस्ट कर उन्होंने चंदे के पैसे को लेकर के सवाल उठाए। इससे पहले भी अखिलेश भाजपा पर आजादी और विभाजन को लेकर के निशाना साध चुके हैं। यूपी सरकार ने कन्नौज के इत्र कारोबार को दी नई उड़ान। कन्नौज की पारंपरिक इत्र कला को योगी सरकार की ओडीओपी योजना से नई पहचान मिल रही। 143 कारोबारियों को 94.99 लाख रुपए से अधिक अनुदान और 1275 लोगों को प्रशिक्षण मिला। आधुनिक इत्र पार्क से कारोबार, रोजगार और महिलाओं की आत्मनिर्भरता बढ़ी। क्या आप जानते हैं 84 कोस परिक्रमा से जुड़ा मोक्ष का रहस्य? ब्रज 84 कोस यात्रा कृष्ण भक्ति और आध्यात्मिक आस्था का प्रमुख केंद्र है। वृंदावन, मथुरा, गोकुल, बरसाना और गोवर्धन से होकर के गुजरने वाली इस परिक्रमा में करीब 1100 सरोवर और 36 वन उपवन आते हैं। भक्ति से मोक्षदायी यात्रा मानते हैं। अतीक परिवार से पल्लवी पटेल की मुलाकात पर सियासी चर्चा। सपा विधायक पल्लवी पटेल अचानक प्रयागराज में अतीक अहमद के परिवार से मिलने पहुंची। उन्होंने बेटे आजम और अशरफ के बच्चों से मुलाकात कर अबान की मौत पर संवेदना जताई। मुलाकात के बाद यूपी के सियासी गलियारों में अटकलें तेज हो गई। भारी बारिश से यूपी बेहाल, प्रभावितों को 24 घंटे में मुआवजा। यूपी में भारी बारिश और जलभराव से कई जिलों में हालात बिगड़े हैं। मौसम विभाग ने 28 जिलों से अधिक जिलों में अगले 48 घंटे भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। योगी आदित्यनाथ ने प्रभावितों को 24 घंटे में मुआवजा देने के निर्देश दिए। फर्जी डिग्री का मास्टरमाइंड गिरफ्तार, खातों में मिले 50 करोड़। फर्जी डिग्री मामले में फरार 25,000 के इनामी अखिलेश शुक्ला को कानपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया। नेपाल में 32 दिन छिपे आरोपी के 5 बैंक खातों में 50 करोड़ से ज्यादा लेन देन मिला। वह सीएस से जेएमयू में नौकरी भी कर चुका है। वाराणसी एयरपोर्ट पर लाइसेंसी पिस्तौल से चली गोली, 2 घायल। वाराणसी एयरपोर्ट पर हथियार जांच के दौरान लाइसेंसी पिस्तौल से अचानक गोली चल गई। फायरिंग में महिला समेत 2 ग्राउंड स्टाफ घायल हुए। यात्री ने हथियार पहले ही घोषित किया था। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर के जांच शुरू कर दी। एक कार्ड से कई मेट्रो में कर सकेंगे सफर। नोएडा मेट्रो ने स्वतंत्रता दिवस पर एनसीएमसी कार्ड लॉन्च किया है, जिसके यात्री नोएडा और दिल्ली मेट्रो समेत कई सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में एक ही कार्ड से सफर कर सकेंगे। 300 में मिलने वाला कार्ड 4 साल तक मान्य रहेगा। मायावती के सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूले पर मंडराया संकट। बसपा शासन में ब्राह्मण नेताओं को मिला राजनीतिक कद, लेकिन सत्ता जाने के बाद कई दिग्गजों ने पार्टी से दूरी बना ली। अब मायावती के सामने ब्राह्मण नेतृत्व की कमी बड़ी चुनौती है, जिससे बसपा का पुराना सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूला खतरे में दिख रहा। केएल राहुल की सफलता का राज खुला, कोच ने बताया बड़ा सीक्रेट। केएल राहुल के पहले कोच सिमुअल जयराज ने उनकी सफलता का राज बताया। उन्होंने कहा कि राहुल अब स्ट्राइक रोटेट करने में माहिर हो गए। अच्छी शुरुआत के बाद पारी को संभालना, एकाग्रता बनाए रखना और परिस्थितियों के अनुसार ढलना उनकी सबसे बड़ी ताकत है। कई कारणों से दर्ज भारत के इतिहास में आज की तारीख 1916 में अमृतलाल नागर का जन्म हुआ। 1932 में वीएस नायपॉल का जन्म हुआ। 1909 में क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा का निधन हुआ। 1949 में स्वतंत्रता सेनानी पुलन बिहारी दास का निधन हुआ। 1961 में कवयित्री अनामिका का जन्म हुआ। 2007 में बिहार के माउंटेन मैन दशरथ मांझी का निधन हुआ। 2020 में शास्त्रीय गायक पंडित जसराज और निर्देशक निशिकांत कामत का निधन हुआ। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल उसके जवाब बताएंगे जो कि यूपीपीएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, यूपी स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, तीर्थों का राजा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए प्रयागराज, ऑप्शन बी है वाराणसी, ऑप्शन सी है सुरोजी, ऑप्शन डी है विंध्याचल। इसका सही जवाब है ऑप्शन है प्रयागराज। हमारा दूसरा सवाल है, उत्तर प्रदेश राज्य को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए महर्षि देश, ऑप्शन बी है सप्तर्षि देश, ऑप्शन सी है ऋषि देश, ऑप्शन डी ब्रह्म ऋषि देश। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ब्रह्म ऋषि देश। हमारे तीसरा सवाल, उत्तर प्रदेश में द्वितीय किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी है पंडित मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन डी पंडित गोविंद बल्लभ पंत। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू। हमारा चौथा सवाल है, उत्तर प्रदेश में धान की फसल किस माह में काटी जाती है? ऑप्शन ए है अगस्त से सितंबर, ऑप्शन बी है जुलाई से अगस्त, ऑप्शन सी है सितंबर से अक्टूबर, ऑप्शन डी अक्टूबर से नवंबर।
इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सितंबर से अक्टूबर। हमारा पांचवा सवाल है कि उत्तर प्रदेश में तालाब, झील तथा पोखर द्वारा कितना प्रतिशत सिंचित क्षेत्र है? ऑप्शन ए 4.2%, ऑप्शन बी 5.7%, ऑप्शन सी 6.5%, ऑप्शन डी 7.8%। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 6.5%। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल को। आज का सवाल है कि क्या महंगाई और बेरोजगारी आज यूपी की सबसे बड़ी समस्या है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे डेली यूपी, और साथ ही यूट्यूब चैनल पर देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।